से 3 साल काम करने के बाद रिजाइन करना, किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करना जिसमें लाखों लोग लगे हुए हैं और बहुत ही कम सक्सेस मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि अगर मैंने ये आज नहीं किया तो शायद लाइफ टाइम मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया इस एग्जाम के लिए। एंड आई टुक दैट स्टेप एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड फॉर्चुनेटली सब ठीक हुआ। तो अगर आप में से किसी को भी अपने ऊपर डाउट है कि वो आईआईटी से नहीं है या फिर वो किसी अच्छे कॉलेज से नहीं है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी। बहुत ही ज़्यादा फेयर एग्जाम है हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, अच्छे कॉलेज से नहीं भी है, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं भी है। वॉट मैटर्स इज योर डिटर्मिनेशन एंड द पेशेंस। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो ये कोई ऐसी रेस नहीं है कि आप एक दिन दौड़े और आप जीत जाएंगे इसमें। ये एक ऐसी मैराथन रेस है जिसमें आपको हर रोज दौड़ना है और सही डायरेक्शन में दौड़ना है, जिसका रिजल्ट आपको कम से कम भी 1.5 या 2 साल के बाद मिलेगा। पेशेंस रखनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं हो पा रहा है या एग्जाम नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बहुत बार ऐसे दिन आए। हर 10वें दिन ऐसा लगता था कि शायद एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो मैं हमेशा ये चीज़ सोचता था कि अगर एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। मैं वापस जॉब में जाऊंगा, लेकिन शायद वो चीज़ मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें फेलियर के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन मेरे केस में जब मैं देखता था कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो वो चीज़ मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करती थी कि बस कुछ भी हो जाए फेल तो नहीं होना, करना तो यही है, यूपीएससी क्लियर करना है। इस बार नहीं हुआ तो अगले साल पढ़ना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि इसी साल पूरा पढ़ाई कर लो तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लो एग्जाम। जब भी कभी लगे कि नहीं हो पा रहा है या एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो मैं हमेशा ये काम करता था। मैं जो अपने क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स हैं, मेरा छोटा भाई, मेरे पेरेंट्स और मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स, जिनको एक्चुअली फर्क पड़ता है कि मैं लाइफ में सक्सीड करूँ या ना करूँ, मैं उन लोगों से बात करता था। और वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि नहीं, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी अच्छा होगा। मैं एक पर्सनल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे। 18 जून 2017 को प्रीलिम्स का एग्जाम था। 11 जून 2017 अराउंड एक हफ्ता पहले मेरी दादी, जो मेरे बहुत क्लोज थी, उनकी डेथ हो गई। मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता था। उस टाइम पे या तो मैं ये सोचता कि इतना बड़ा लॉस हुआ है, अब सब खत्म हो गया है मेरे लिए, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने उस टाइम पे सिर्फ ये सोचा कि नहीं, ये 7 दिन है, पूरे साल मेहनत करी है, और अगर मैंने एग्जाम क्लियर नहीं किया तो मेरी दादी को भी दुख होगा, वो जहाँ भी होंगी। मैंने उस टाइम पे भी हिम्मत रखी और शायद जब वो प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो उसके बाद मुझे पता था बॉस, अगर यहाँ तक इस कंडीशन में पहुंचे हैं तो अब तो एग्जाम निकालना ही है, अब कोई और ऑप्शन नहीं है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मेरी कहानी यूनिक है, मुझे पता है सबके पास कोई ना कोई कहानी होगी, सब किसी की अलग अलग परेशानियां हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग उन परेशानियों को, नेगेटिव एनर्जीज को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करिए और चैनलाइज करिए। जब आप इन चीज़ों को चैनलाइज करेंगे, एक जगह फोकस करके मेहनत करेंगे, तो बॉस आज नहीं तो कल रिजल्ट तो पक्का आएगा। बस वो कहते हैं ना, वो आग रहनी चाहिए अपने अंदर। जब तक वो आग है तब तक आप डरते रहोगे। जिस दिन वो आग खत्म हुई तो आप डरना बंद कर दोगे, आप हार मान लोगे। हार नहीं माननी है और कोई आपको नहीं बोला सकता कि आप हारोगे। अगर मैं पढ़ाई की स्ट्रेटेजी की बात करूं कि जो मैंने फॉलो करा है, तो आई ऑलवेज बिलीव दैट कीप इट सिंपल। बहुत ज़्यादा सोर्सेज की हमें जरूरत नहीं है, हमें कोई डॉक्टरेट लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है, हमें एनसीईआरटी से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम 1 या 2 रेफरेंस बुक उठानी है। वो इसलिए करना है क्योंकि अगर हम बहुत सारे बुक्स को फॉलो करेंगे तो अलग अलग टाइप के थॉट्स हमारे माइंड में आएंगे और सब क्लटर्ड हो जाएगा, वो नॉलेज, फोकस नॉलेज नहीं होगी। इसके लिए पहले आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। स्टार्ट विद 10th स्टैंडर्ड। अगर आपको 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है तो आप 8th क्लास की एनसीईआरटी पिक करिए। उसके बाद 10th के बाद 11th एंड 12th, ये 3 साल की एनसीईआरटी मैंडेटरी है। इनके अलावा आप कोई भी रेफरेंस बुक जो आपको अच्छी लगती है, इंटरनेट पे बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए कौन सी नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग जो बुक सही लगे आप एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं। ये एटलीस्ट आपका प्रिपरेशन का कोर बनाएगा। बाय दिसंबर ये होना चाहिए कि आप एटलीस्ट एक बार सारा कोर्स रिवाइज कर सकें। एक बार